देखो यहाँ पे, देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? देखो इसके करने के तरीका तो बहुत सारे हैं। अगर आप मुझे मालूम आप RSD यादव या फिर RS अग्रवाल पढ़ते हो, तो आप इसको किस तरीके से करोगे? आप करोगे इस तरीके सॉल्व करोगे इसको, मुझे मालूम है। इसको करोगे 3x प्लस कितना जोड़ दिया? 6 जोड़ दिया। और यहाँ पे 5x प्लस 6 जोड़ दिया। और यहाँ पे बता कितना 2/3 होगा। यहाँ से ये कर दिया। यहाँ पे किया तो कितना होगा 9x प्लस 18। और यहाँ पे कितना 10x प्लस 12। यहाँ से ये इधर गया, ये इधर गया, तो x और कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा और 6 का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 3x इंटू 5x यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा 6। यहाँ पे 6 रखोगे तो यहाँ 18 होगा। यहाँ पे कितना होगा 30 होगा। आप इस प्रकार करोगे। हाँ जी, 18 30 डी ऑप्शन सही है। ठीक, इस प्रकार से ही करोगे। देखिएगा अब क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट बनता है इसी से। देखिएगा बनता कैसे, अगर बना के दिखाएं तुम्हें, तो क्रॉस प्रोडक्ट की पहलू तो यहीं से शुरू हुई है। आप देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट को, पहले क्या करता है क्रॉस प्रोडक्ट? इससे इससे गुणा करता है, फिर इससे इससे गुणा करता है, फिर इससे इससे और फिर इससे ऐसे गुणा करता है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट में देखना ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे देखना, देखो ए और बी हमारे पास कितना दिया है? 3:5। हमारे पास 6 जोड़ दिया है। हमने कही जो जोड़ा है या घटाया है वो क्या करना है? नीचे लिखना है। और जो रेशियो लिखा है उन्हें हम साथ साथ लिखते हैं, A2:3। अब देखो हमारे पास कितना जुड़ा है? प्रत्येक में 6 जुड़ा है। 6 जुड़ा है प्रत्येक में। अगर इन, अब देखो यहाँ पे 9 इसका गुणा करना है हमको। 9 और 10 हुआ, इनका क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। यहाँ पे देखो 6 और 6 हमारे पास, 6 और 6 1 से। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 1 का है। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो यहाँ पे 6 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 6 हो गया। यहाँ पे 6 का करेंगे तो कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 30 हो गया। ये भी हो गया आंसर। आंसर ये हो गया 18 और 30। 18 और 30, 18 और 30। अब देखो, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें? दूसरा तरीका हो सकता है कि हमारे पास रेशियो होना चाहिए 3/5 का। 3:5 का रेशियो होना चाहिए। 3:5 का रेशियो होगा तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पूरा बनना है कि नहीं? रेशियो बनना है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी बनेगा। बनता तो प्रत्येक में, बनना तो प्रत्येक में। तो यहाँ पे 36 18 6 35, 36 18 6 35, तो यहाँ पे बनना है। और देखना और कहाँ पे बनना है? यहाँ पे बनना है, यहाँ नहीं बनना। यहाँ पे 7 21, यहाँ भी नहीं बनना। ये ऑप्शन 2 रह गए। अब 2 ऑप्शन में देख लीजिए। अब 2 ऑप्शन में क्या देखना? अब देखना है इसका मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई 18, यहाँ पे कितना 30। सीधा सीधा आंसर निकला आता अगर करना चाहते तो। देख लो। और अगला सवाल, क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत ही इजी तरीके से बड़े से बड़ा सवाल हो जाता है। देखिएगा अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है? ऐसा ही सेम टू सेम सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। संख्याएं क्या है? सेम टू सेम यही सवाल है। ये घर से करके लाके भाई साहब, ये टोटल मैं लिख दे रहा हूं वैल्यू, आपको आंसर देना है कमेंट में। सिर्फ A/B।
अब इनका रेशियो कितना, देखो रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3:5, और कितना दिया है 2:3। यहाँ पे अगर इनके दोनों में क्या जुड़ रहा है, +12 यहाँ जुड़ रहा है, +12 यहाँ जुड़ रहा है। अब निकालना है क्या, फाइंड द वैल्यू, मतलब फाइंड द वैल्यू, यहाँ निकालना है ए और ए कॉमा बी का मान बताओ, मान बताओ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन भी ले जाओ, 12 एंड 22 बी, 21 एंड 33 सी, 28 एंड 44 बी ऑप्शन है, 35 एंड 55। देख लो, ये सवाल है आपको, ये सवाल है, इसको करके दिखाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको, जिससे ये मालूम पड़ता है वीडियो दिख रहा है कि नहीं टोटल, या कि ऐसा नहीं हो कि पुश करके कहीं आगे बढ़ा के फिर वीडियो देखते हो, जिससे मुझे कुछ घाटा नहीं हो रहा, मेरा कुछ घाटा नहीं हो रहा, घाटा आपका होगा, आप फुल कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, इससे मुझे दिक्कत होगी कि मेरी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका तुम कुछ भी लाभ नहीं ले पा रहे, मेरी ये समझ में नहीं आ पाएगा कि फिर मेरी वीडियो देखने से फायदा क्या होगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको, ये मान लो आपसे छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई, किसी का भाई और बड़ा भाई, और या किसी का दोस्त हो सकता हूँ। देखो, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। मुझे मुझे टीचर बनने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ आपको आपके मार्ग की ओर लेके जा रहा हूँ। मुझे ये मान लो आपको मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ सिर्फ। अब गाइड कर रहा हूँ तो बड़े भाई, छोटे भाई, या फिर आप अपने दोस्त के नाते मैं तुमको ये सलाह दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को आप पुश करके ना, और यहाँ ना वीडियो को आपको यहाँ पहले शुरू कर ली फिर बाद में शुरू की, ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियो पूरी देखनी है, पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे आगे चल के। देखो, जब तुम SD यादव हो, RS अग्रवाल हो, कौन सा भी मैथ हो, आप लगाना। आपको अगर दिक्कत हो रही हो तब हमसे कहना कि सर भाई आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनी है, आप जो करा रहे हो सवाल वो हमारे मैथ में नहीं मिलते हैं, या फिर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कह सकते हो। अब देखो, सब कुछ उसी मैथ से है, उस SD यादव, RS अग्रवाल, राकेश यादव और यहाँ तक अभिनव शर्मा, जितने भी मैथ हैं, जिनके भी मैथ हैं, SN कुमार, यहाँ तक जितने मैथ हैं, क्रेड का कुछ सब क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन है ये। इसका आपको क्या करना, सॉल्व करके आंसर दिखाना। देखो अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास A/B/C। हमारे पास दिया हुआ है 3:2:3:5, और वो कह रहा है कि अगर हमारे यहाँ पे 40 बढ़ रहे हैं तो हमारे पास 4:5:7 हो जाता है। तो हमारी A,B,C का मान ज्ञात करो। वो बोल रहा है क्या, देखो सवाल में बोल रहा है A,B,C तीन संख्याएं हैं, उनके बीच का अनुपात 2:3:5 है। 40 प्रत्येक संख्या में 40 बढ़ाने पर संख्या का अनुपात 4:5:7 हो जाता है।
तो संख्या जो प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी होंगी, ये आंसर पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रारंभिक संख्याएं पूछ रहा है वो, तो हमारे पास प्रारंभिक ऑप्शन दिए हैं 180, 2 से 20। बी ऑप्शन दिया हुआ है 180, 2 से 40। सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 से 10, 2 से 40। डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 से 10, 3 से 2 से 40। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो वो कह रहा है 40 बढ़ाने पर, देखो वो ये पूछ रहा है संख्याएं क्या है। संख्याएं देखो दो तरीके से सवाल मैं करा सकता हूँ। पहले आप सॉल्व तरीका से देख लो, सॉल्व कैसे होता है। ये सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको, सॉल्व करेंगे आप इसको तो देखो हमारे पास A रेशियो B रेशियो C कितना दिया हुआ है 2:3:5 और 40 बढ़ने पर कितना हो रहा है 40, प्रत्येक में 40 बढ़ रहा, यहाँ भी 40 बढ़ रहा और यहाँ भी कितना बढ़ रहा 40 बढ़ रहा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना बेस, अब 40 बढ़ रहा है कि नहीं। अब 40 तो बढ़ रहा है हमारे पास, इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा, इसमें 2 बढ़ रहा, इसमें कितना 2 बढ़ रहा। 2 यूनिट है वो किसके बराबर हो रहा है 40 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा हमारे पास, किसके बराबर होगा 20 के बराबर। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इन तीनों का मान निकालना है आपको। तीनों के मान निकालने हैं आपको। तो तीनों के मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे कितना हो रहा है 20 का मान इतना, यहाँ पे कितना बोलना, यहाँ पे 40, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 60, यहाँ पे 100, ये बैठ रहा है। अच्छा गलत है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नहीं, अनुपात गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है। अच्छा ऑप्शन, तो भाई ऑप्शन में डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो यहाँ पर कितना बैठ रहा है, 1 यूनिट बराबर कितना बैठ रहा है 20 बैठ रहा है। हमारे पास दिया कितना है यहाँ पे 2:3:5। 1 यूनिट का मान कितना 20, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 100 हुआ, यहाँ पे 60 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 40 हुआ। यही आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है भाई, राधे राधे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट मार देना, और जहां तक आप वीडियो को फैला सकते हो तो वहां तक फैला सकते हो। जहां तक आपकी क्षमता है वहां तक आप वीडियो को फैला दीजिए। फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, जहां पे डाल सकते हो वहां पे डालिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपके दोस्त भी हैं उनसे भी कहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके भाई हमारी भी
इससे हमको भी फायदा होगा, आपके दोस्त को भी फायदा, आपको भी फायदा, सबको फायदा ही फायदा होगा। घाटा तो कुछ नहीं हो रहा है। कोई गानों की या फिर कोई कॉमेडी की तो वीडियो डलना ही नहीं है। किसके पढ़ाई की डल रही है, पढ़ाई की डल रही है तो आप कर सकते हो। सभी से शेयर। ठीक, राधे राधे।